अच्छा, कोई ऐसा क्लाइंट आया आपके पास 40 प्लस के बाद जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हो, एक इंस्पिरेशन बना हो आपके लिए भी? I have clients who just started when they were 68. How gorgeous she looks now. अगर मैं आपसे पूछूं, you're 43, do you want strength or just मेरी एज क्यों बताई पहले तो? Oh, I'm sorry. I'm sorry. ये वो एक एज है ना जिसमें ना आप बुड्ढे हो ना आप यंग हो. You're not too young to get compared to be called as young, but you're not too old to be called as बुड्ढा. सुन लिया? मैं तो पहले कॉर्पोरेट में थी, then I became a full-time housewife taking care of my kids. Then I started my fitness career. People make you feel guilty ना. ओहो डाइट पे है. इस उम्र में देखो मॉडल बनने चली है. हाँ. तुम्हें क्या पड़ी है? हाँ. तुम्हें क्या पड़ी? अब तो तुम्हारे 2 बच्चे हो गए. अब क्या करोगी जिम जाके? जाके? इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने हैं. लॉल. आपके जिम में ऐसा तो नहीं होता है कि लोग आते हैं और अमृता नहीं आई है यार, मुझे भी नहीं करना वर्कआउट? ये तो एक्सक्यूज है. कौन सी ज्यादा बेटर लगती है आपको, शिल्पा शेट्टी या मलाइका अरोड़ा? No comparison at all. No comparison at all. Both of them are extremely beautiful. तो इस स्टेटमेंट से कैसे निकले यार, अब तो उम्र हो गई, अब क्या वर्कआउट करना, किसने देखना? छोटी सी टिप है, खुद को आईने में देख के बुड्ढा बुलाओ. 40s के बाद भी आप फिट लगते हैं तो आपको एज बताने में मजा आता है. मेरे को तो बहुत मजा आता है. क्योंकि सामने वाला, अरे यार तुम तो लगती ही नहीं हो. फिर हम ऐसा फेक शाय भी करते हैं. आई नो. आंटी बोलता है कोई आपको? I mean, of course बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं? इतने भी छोटे नहीं लगते. क्या आप रिकमेंड करती हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो या योगा या फिर जुम्बा वगैरह? Everything is different. Everything. Fitness is just not कि सिर्फ डोले बनाने हैं, अच्छा दिखना है. नहीं, ये ओवरऑल है. तो क्यों ना मैं अपनी सेहत पे ध्यान दूं? तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तमन्ना टॉकीज में. और आज एक बार फिर से फिटनेस से जुड़े हम तमाम आपके सवालों के जवाब देंगे. और आज का ये एपिसोड बेहद ज्यादा खास है. खास इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे 40s की, कि आखिरकार 40s के बाद कितना मैंडेटरी हो जाता है एक फिटनेस रिजीम फॉलो करना. क्योंकि आजकल कहते हैं कि नॉटी एट 40. क्या ये नॉटी एट 40 आपकी फिटनेस को लेकर भी कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है? क्योंकि ये एज ऐसी होती है जब आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है, लेकिन लाइफ तेज रफ्तार में दौड़ रही होती है. आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. आप कई ऐसी चीजों का सामना कर रहे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली वीक बना देते हैं. वो चाहे आपके बच्चों की चिंता हो, चाहे आपकी अंदरूनी, जो मैंने कहा कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चीजें हों. और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अमृता मौजूद है. और अमृता, मैं बता दूं कि अमृता कई सारे सालों से इसी इंडस्ट्री में है, फिटनेस इंडस्ट्री में है. और अमृता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. और आज का टॉपिक जो है वो 40s के बाद की कैसे फिटनेस रिजीम होनी चाहिए उसको लेकर है. क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपकी एज क्या है? आपको कितनी लग रही है? वैसे अब जो भी लग रही, सही लग रही है. Okay, so I've last year 13 October is my birthday, so yes, I've already turned 40. This year I'll be turning 41. So 41. और ऐसा नहीं है कि अमृता ने आजकल में फिटनेस को लेकर बड़ी ज़्यादा वो कह सकते हैं कि अवेयर हो गई हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों से फिटनेस रिजीम फॉलो कर रही हैं, इसलिए ऐसी दिखती हैं और फिट हैं. दिखना एक अलग चीज़ है, फिटनेस अलग चीज़ है. लेकिन अमृता, क्या 40 मैंडेटरी एज है आपको फिटनेस रिजीम फॉलो करने के लिए? I mean, on that, never too late to start. And why not start young? मतलब 40 है तो क्या मैं अभी अब स्टार्ट करना ज़रूरी है? ये तो हमेशा से ही ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट एज यू वर इन. आप कौन सी एज में थे. बट क्या बहुत देर हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं. जब जागो तब सवेरा. अगर आप 40 में है, 50 में है, 60 में है, प्लीज़ स्टार्ट. और ये मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि आजकल हम कहते हैं नॉटी एट 40, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा. 40 इज द न्यू 16 कई बार हम सुनते हैं. तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बॉडी में आती है इसमें मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा? सी मैंडेटरी तो ये शुरू से ही है. आई मीन हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल. और ये लाइफस्टाइल पूरा एक है ना. इट्स नॉट जस्ट कि आप 30s में हो या 40s में हो तब. बट 40s में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज अब आपने सुना होगा ना, मिड लाइफ क्राइसिस.
हाँ. जो बोलते हैं ना, बट मैं उससे रिलेट नहीं करती हूँ. मैं कहती हूँ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज फॉर फीमेल्स अगर मैं बात करूँ, सो दे गेट इन टू द प्री मेनोपॉजल स्टेज, राइट. तो आपका न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी की अगर बात करें जो है, उसका डिप्लीशन थोड़ा और स्पीड पकड़ लेता है. बीट मेल्स बीट फीमेल्स. जैसे फीमेल्स को मेनोपॉज होता है, मेन ऑल्सो अंडरगोज थ्रू एंड्रोपॉज. उनके भी टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे होते जाते हैं, दे फील फटीग. तो क्यों नहीं, अगर मैं ऐसा रिजीम फॉलो करूं, क्यों नहीं मैं अपने फिटनेस, और फिटनेस इज जस्ट नॉट कि सिर्फ डोले बनाने हैं, अच्छा दिखना है, नहीं नहीं, ये ओवरऑल है. तो क्यों ना मैं अपनी सेहत पे ध्यान दूं, हेल्थ पे ध्यान दूं, मैं अच्छा खाऊं और अच्छे से ट्रेनिंग करूं, ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं और अच्छा अवेलेबल रहूं अपने काम और अपने फैमिली दोनों के लिए, राइट. सो इसलिए ये ज़रूरी तो है, ज़रूरी तो हर एज में है, बट 40 में क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि हर चीज़ अब स्पीड पकड़ रही है ना. अब बुढ़ापा पास आएगा, राइट. तो अब आपको जिम्मेदारियां बढ़ जाती है. आई गेस 20 साल तक तो पढ़ाई चल रही है. 20-22 से 24-25 तक तो आई वुड से आप पढ़ाई ही कर रहे हो, 22 तक में, एंड देन फिर आप काम में लग जाते हो. अब आपका वो फेज होता है कि आपने एक अच्छा करियर तो पकड़ लिया. अभी तक तो आई गेस 40 वालों ने तो डिसाइड हो जाता है कौन से करियर में हो. ये अलग बात है कि कईयों का बन पाता है, कईयों का नहीं बन पाता. हाँ, तो नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव पे देख लेते हैं. तो जिनका बन जाता है, तो ऑब्वियसली आपने अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया है, और अब आपके प्रमोशंस हैं, आपको और अवेलेबल होना है, राइट. अगर शादी है तो बच्चे भी एक अच्छी स्टेज पे है कि वो लोग भी पढ़ाई करें, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप. सो ये कहना आसान होता है ना कि आई कैन डाई फॉर माई किड्स, आई कैन डाई फॉर माई पार्टनर. मैं अपने माँ बाप के लिए जान भी दे सकता हूँ. आई से व्हाई डोंट यू लिव फॉर देम. अच्छे से रहो ना, जियो उनके साथ, जियो अच्छी सेहत के साथ, जियो, क्यों नहीं. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. मजा भी आता है जब 40s के बाद भी आप फिट लगते हैं, तो आपको एज बताने में मजा आता है. मेरे को तो बहुत मजा आता है क्योंकि सामने वाला, अरे यार तुम तो लगती ही नहीं हो. फिर हम ऐसा फेक शाय भी करते हैं. आई नो, राइट. एग्जैक्टली. बट यस, इट इज एन एडवांटेज. आप जब थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तो वो आपको ना एक कॉन्फिडेंस देता है. और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ फिजिकल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ओ आई लुक बेटर. नो, इट गिव्स यू दैट मेंटल कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो आपका खुद के लिए होता है ना कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है क्या, वो मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं मेरे बारे में क्या सोच रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अगर मैंने खुद को डी वैल्यूएट कर रखा है, और इफ़ आई हैव थोड़ा लो एस्टीम है या अंडर कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ मल्टीप्लाई करता है, सब कुछ बेटर होता है. आप अच्छा खाते हो, अच्छा सोचते हो. गट हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना, मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. फिजिकल है, मेंटल है, गट हेल्थ है, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, आसपास क्या हो रहा है, हर चीज़ है ना. इट्स एन होलिस्टिक थिंग. फिटनेस 40s के बाद नहीं है. वर्कआउट करने में लोग क्या गलतियां करते हैं अक्सर? 40s के बाद क्या गलतियां करते हैं? वो वेट से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत दूर भागते हैं. उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो यार 40 के तो हो गए, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें. इंजरी से बचते हैं. उनको लगता है कि इंजरी हो जाएगी. हाँ, फिर नहीं करोगे तो क्या इंजरी नहीं होगी, बट करोगे तो बेटर हो जाओगे. सो यू शुड बी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, बेटर करो. बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं कि इस उम्र में तो हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी. तो एग्जैक्टली. तो हड्डियों को ही तो मजबूत बनाना है. तो अगर आप नहीं करोगे तो क्या हड्डियां सॉलिड रहेंगी? रहेंगी बराबर? नहीं रहेंगी. तभी भी तो चांसेस. देन व्हाई नॉट आई मेक इट बेटर. तो फिर तो मैं स्ट्रांग रहूंगा ना. इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी एक बात है, जैसे पेरेंट्स की आपने बात करी. पेरेंट्स कहते हैं अरे हड्डी भी नहीं जुड़ेगी, क्या कर रहा है आजकल, कम उठाया कर वजन. मेरी मॉम खुद कहती है जब मैं डेवलप करती हूँ, बेटा थोड़ा आराम से. एंड लाइक यस, आई नो, पता है मुझे. इसीलिए कोचेस इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक दिन में नो पेन नो गेन वाला हिसाब किताब नहीं कि आज ही 50, 60, 80 किलो, 70 किलो लगवा दिया आपसे, और आपने वो बैक में स्पैज्म लेके बैठे हो, एंड देन यू डोंट वांट टू गो. फिर आपको लगता है मुझे जिम क्यों जाना, राइट. बट मैं कह रही हूँ वो प्रोग्रेशन करो, स्लोली जाओ, वहाँ पे करो. लेकिन अगर हम इंजरीज की बात करें, सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें, जब आप जो लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस तो हो ही रहा है, आपकी बोन डेंसिटी जा रही है, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम जा रहा है, हड्डियाँ फुसफुसी हो रही हैं. तो जितने भी आप अगर देखो 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर एक बार पेरेंट्स कोई फिसल गया किसी का ना, उनके पेल्विक की हड्डी टूट जाती है, एंड देन दे आर बेड रिडन. सो जो बीमार है उससे ज़्यादा तीमारदारी जो कर रहा है ना, वो उसकी बैंड बजती है. ठीक है ना. सो वाई टू गेट इन टू दैट पोजिशन. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बेड रिडन पेरेंट एट ऑल. ना मैं अपने पेरेंट्स को ऐसा देखना चाहती हूँ, ना मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब करियर में बूम कर रहे हैं, वो मेरे को लेके बैठे हुए हैं कि अरे मम्मी गिर गई थी तो ये लग गया, हो गया. नो,
I work on myself. That is the reason I work out. तो इस स्टेटमेंट से कैसे निकले यार, अब तो उम्र हो गई, अब क्या वर्कआउट करना, किसने देखना है? छोटी सी टिप है, खुद को आईने में देख के बुड्ढा बुलाओ. Would you like to? Nobody on this earth wants to be called as बुड्ढा. आपको कोई बुड्ढा बोलता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है भाई. आंटी अरे अभी बोलते तो 40 ही हूँ. आंटी बोलते थे आपको? अच्छा, आंटी बोलता है कोई आपको? I mean, of course बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? इतने भी छोटे नहीं लगते. इतना वर्कआउट करने के बाद भी आंटी बोलता है, सही है? Is it Why justified? not? मेरी बेटी she'll be turning 16 this year. So of course अब उसके वाले बच्चे क्या बोलेंगे, उसके जो फ्रेंड सर्कल है. हाँ, वो बात अलग है. वो मेरी बेटी ने मुझे बताया, लाइक मम्मा वो I've overheard them, like होता है. तो एक बार उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कनुष की मम्मी है, कनुष की मम्मी है, ये कनुष की मम्मी है. So that time I really felt good कि they were amazed to see me as well. But yes, why not? It's just a myth ना, mental blockage. आंटी बोलो, भाई मैं तो दादी नानी भी हूँ एक हिसाब से देखा जाए तो. So really अपने अपने होते हैं ना हमारे कास्ट में अलग अलग मामा के बच्चे and all that. So yeah, ठीक है. So that's okay. दिखते नहीं वो बात अलग है, वो बेटर बात है, वो अच्छी बात है. तो 40s में फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना सही है? फास्ट रिजल्ट तो किसी भी एज में एक्सपेक्ट करना सही नहीं है. कैसे एक्सपेक्ट करोगे? और 40 साल के हो अब आप और सोचो कि फटाक से हो जाए, तो नहीं. दैट इज नॉट अ हेल्दी वे. इट्स नॉट. व्हाई रिस्किंग योर लाइफ? अभी तो शुरुआत नहीं करी, ऊपर से रिजल्ट भी चाहिए. ये कैसे होगा? दिस विल नॉट गो हैंड इन हैंड. यू हैव टू बी पेशेंट. यू हैव टू बी पेशेंट. सब्र रखिए और होगा, बिल्कुल होगा. कब तक विजिबल होता है? अगर आप करें, आप कोच भी रख लें, कब तक विजिबल हो जाता है आपके चेंजेस? देखो, कोच भी रखने से आपके रिजल्ट मैटर करते हैं. कोच होता है वो आपको एक गाइडेड मतलब एक कस्टमाइज प्रोग्राम आपके ऊपर, आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख के बनाते हैं आपके लिए, राइट? दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, रिजल्ट कब तक आएगा, दैट्स सब्जेक्टिव टू मैं क्या कर रही हूँ. कोच ने 1 घंटे एक्सरसाइज करा दिया, घर जाके मैंने खाना, छोले भटूरे फॉर दैट मैटर, आपने खा लिया या आपने कुछ और खा लिया, अनहेल्दी खा लिया, तो फिर आप रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट करोगे? सो येस, बट जब आप दोनों चीज़ें थोड़ा आराम से अच्छा कर रहे होते हो तो ऑफकोर्स, तो आई वुड से फर्स्ट 8 to 12 वीक्स, 8 से 12 हफ्तों तक सिर्फ आपको पता चल रहा था कि हाय मैं ये मर रहा हूँ रोज जिम जाके. ये थॉट आता है दैट आई एम गोइंग टू द जिम. अरे यार रोज मुझे कोई सोरनेस फील हो रही है, मुझे इधर दर्द है उधर दर्द है. होगी, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सोरनेस फील होगी, बट राइट आफ्टर द 12th वीक फिर अभी तक आपको पता चल रहा था, अब बाकियों को पता चलेगा. देन दे विल स्टार्ट नोटिसिंग दोस चेंजेस इन यू. अरे यार ये ही इज लुकिंग गुड, ओह शी लुक्स बेटर, ये थोड़ी पतली हो गई है. सो देन एंड दैट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस. सो एटलीस्ट 3 महीना is a very realistic approach towards finding any goal. कि वो एक बार लेवल में आओ, करो पहले, उसके बाद बोलना. प्लीज अपने कोच को जाके ये बिल्कुल मत बोलिए 1 महीने में पतला करा दे, वो बेचारा कहाँ से कराएगा. आप सलमान खान की फैन है क्या? मतलब फिटनेस भी और आपका इंस्टा हैंडल भी बीइंग अमृता, मुझे अभी किसी ने नोटिस करवाया था. तो सलमान खान को फॉलो करती है फिटनेस को लेकर? Not at all. नहीं, क्यों? Not at all. I mean, I don't fancy so much Bollywood stars, Hollywood stars. नहीं, I'm not that. नहीं. कोई तो अच्छा, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आपको सबसे फिट लगती है? रेखा जी बहुत पसंद है, of course. फिट लगती हैं? She is. Look at her age. Look at the way she is maintained. You look all the other females. आपके जितने और भी एक्ट्रेसेस हैं, सो आप उनको देखिए, इनको देखिए, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है. आप देखो, तो उनको तो देख के बोल सकता है ये तो 60 की नहीं लगती. She's obviously she's above 60, but then she doesn't look like that. I like Sushmita Sen a lot. Because she trains. For that matter, we knew I mean, Jacqueline Fernandez is one of them. Disha Patani. These are the actresses जो अच्छा करते हैं. मतलब वो सिर्फ ये नहीं है ना, वो फैट डाइट नहीं बताते आपको कि मैं ये करती हूँ, मैंने वो खा लिया, मैं पतली हो गई. They also work out. They also do yoga. They also do Pilates. They also do strength training. वो करते हैं सब. तो वो बॉडी पे दिखता है. Of course, they have hands on to all the other facilities also. हाँ. है ना, ठीक है, कॉस्मेटिक एनहांसमेंट भी है, तो बट उनको प्रोफेशनली वो चाहिए उनको, तो क्यों नहीं. कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसे एडवाइस करना चाहते हैं, जिसका लगता है कि यार ठीक है, मतलब वैसी बॉडी बन गई, ज़्यादा मेहनत नहीं करी है? मैं किसी को एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ. मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ, स्पेशली सिर्फ प्रोफेशनली वो दूसरे प्रोफेशन में है, व्हाटएवर देयर, उनके पास क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मेडिकल कंसर्न्स है, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट. बट येस, एडवाइस मैं सबको ये ज़रूर करती हूँ, अपनी सेहत पे ध्यान देना है और स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, तो अपने ऊपर काम करिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम करिए. सबको करना चाहिए. मलाइका अरोड़ा खान, शी इज़ गुड, शी इज़ डेफिनेटली गुड. वो करते हैं प्रैक्टिस. शी ऑल्सो बहुत सारी लिफ्टिंग नहीं करते, बट उनका खुद का डीवा योगा इज, आई गेस उनका ब्रांड है जो भी है योगा का, बट शी डज इट, तो वो करते हैं. शी डज इट, शी प्रैक्टिस एज वेल. वो दिखता भी है. आई मीन ओवरऑल तो दिखता ही है ना.
कौन से ज्यादा बेटर, मैं तो बॉलीवुड में चली गई हूँ, कौन से ज्यादा बेटर लगती है आपको, शिल्पा शेट्टी या मलाइका अरोड़ा? No comparison at all. No comparison at all. Both of them are extremely beautiful and both know how to use the advantage. अभी अगर मैं शिल्पा शेट्टी जी की बात करूँ तो yes, उन्होंने उनकी भी पर्सनल कोच है यास्मीन चौहान. शी इज़ द वन जो उनकी पर्सनल फिटनेस कोच है, जो उनको ट्रेन करती हैं. सो yes, सब करते हैं, सबके पास अपना अपना कोच बढ़िया है, सबने रखा है. That's why they are what they are. और जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ कॉस्मेटिक भी यार इन्होंने तो रखा है, लेकिन हम जैसे लोग बेचारे क्या करें? क्यों नहीं रख ऑफिस सकते? भी जाना है, घर भी संभालना है, तो कहाँ से चले जाएं? 1 घंटा 1 hour 45 मिनट्स दे सकते हो. 40 की एज में 45 मिनट्स दे दो. डू इट फॉर योर सेल्फ. एंड आई टेल यू 24 आवर्स में से इफ यू आर स्पेंडिंग दैट 1 hour, अगर वो 1 घंटा आप आपने खुद को दिया है ना, आपके वो 23 घंटे जो है ना, वो आपके लिए मतलब 46 आवर्स के बराबर हो जाते हैं. मतलब आप इतने प्रोडक्टिव हो जाते हो, आप ओवर परफॉर्म करते हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो. मैं रो मर के चिढ़ के जाऊँ काम पे, ठीक है, वर्सेस मैं एक हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ जाऊँ काम पे, ठीक है, मेरे आसपास के लोग भी अच्छा फील. देखो व्हेन यू आर अ हैप्पी पर्सन, एवरीबडी अराउंड यू आल्सो फील्स हैप्पी. इफ यू हैव अ श्रूड पर्सन, यू हैव अ लॉन्ग फेस, लोग भी देखेंगे आ गया सड़ेला. So would you want to be in that category or you want to be happy? So तो जब आप अच्छा मूड अच्छा रहेगा ना, जब आप अच्छे तो जिम से में, आपके करोगे जिम तो- में ऐसा तो नहीं होता है कि लोग आते हैं और अमृता नहीं आई है यार, मुझे भी नहीं करना वर्कआउट? ये तो एक्सक्यूज है, ऑफ कोर्स अच्छा ये तो है। एक्सक्यूज. आई मीन दिस इज नॉट फॉर मी, बट देन दिस इज यूजुअली पीपल, वी ऑल लव टू हैव अ पार्टनर. ऑफ कोर्स जिम पार्टनर या जिम बडी होता है ना, हाँ. तो मजा तो आता है. हाँ. बट हैविंग सेड दैट, वो मेरा बिल नहीं भरेगा ना. इफ आई हैव एनी मेडिकल बिल, माय बडी इज गोना फिल इट अप. नहीं, मेरा जिम रेट थोड़ी ना भरेगा, वो तो मुझे को करना है. सो आई वुड वर्क आउट फॉर माई सेल्फ. आई वुड एनी विच वेज, मुझे करना ही है. बट येस, बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू हैव अ जिम पार्टनर टू वर्क आउट विद, तो थोड़ा सा मस्ती अच्छी होती है. तो इस एज में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं? किसी भी एज में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका ये भी मैटर करता है कि आप पहले से कितना, आपका क्या कंडीशन है. कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, आप फिटनेस से पहले से हो या नहीं हो. दैट इज वन ऑफ द रीजन. इफ यू सी आजकल डांसिंग वीडियोस आ रहे हैं ना, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया है. हाँ. शादी में है, सिस्टर की शादी में, अनदर सिस्टर इज डांसिंग एंड शी फेल ऑन द स्पॉट. तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक्साइटमेंट, वो एड्रेनल रश इतना था कि मैं तो एंजॉय करना चाह रही थी, बट मेरा हार्ट रेडी नहीं था ना, क्योंकि मैंने तो उसको कभी प्रिपेयर ही नहीं किया. और आउट ऑफ द सडन आज मैंने उसको इतना सारा काम दे दिया, एक्साइटमेंट भी दे दिया, एंड देन आई हैव टू लूज अ लाइफ. सो उस सिचुएशन में ना पड़ो, तभी भी आपको कोच की जरूरत है. तो एक अच्छा कोच. ऐसा तो नहीं होगा मैंने आज तक वर्कआउट नहीं किया, 40 मतलब अब 40 प्लस हो ही चुकी हूँ, शादी में नाचते नाचते मतलब भंगड़ा भी ना मेरे से टॉलरेट हो पाए. नहीं सी देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं. आई मीन आई वुड से कि व्हाई नॉट बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड. क्यों प्रिपेयर्ड नहीं रहना है? भंगड़े के लिए, भंगड़े के लिए, पार्टी के लिए, ठीक है ना, रनिंग के लिए. मैंने पहले भी आपको हमारा लास्ट पॉडकास्ट में आई सेड ना, इमरजेंसी रेडी रहना है, तो रहो ना, सो दैट यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. यू कैन एंजॉय एवरीथिंग. कितना हर साल बारिश होती है, गाड़ियां फंस जाती हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लास्ट ईयर मेरी गाड़ी पॉटहोल में फंस गई, और मुझे लिटरली बिकॉज वो टाइम ही ऐसा था कि जाम ना लगे, तो ना मुझे वो बीच में ना गालियां नहीं खानी थी. हर निकलता बंदा मेरे को गाली देके आता कि ये बीच में सडनली अपनी गाड़ी लेके रुक गई है और उससे निकल नहीं रही है. सो आई गॉट ऑफ माई कार, और उस समय मैंने सीट बेल्ट को ऐसे ट्रैप करके, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये थॉट ही नहीं आया कि मैं इसको साइड नहीं कर सकती हूँ. मैंने थोड़ा सा मोमेंटो लिया, आई कुड पुश माई कार ऑल अलोन. वो हुआ, एंड आई कुड जस्ट स्विंग. मैंने उसका व्हील घुमाया, स्टीयरिंग व्हील, और साइड में लगी है गाड़ी. मैंने वो आई गेस 2-3 मिनट बाद रियलाइज किया कि मैंने खुद से कर लिया ये. अच्छा ऐसा भी कभी हुआ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई इमरजेंसी में आप मतलब कोई हाथ नहीं डाल रहा, किसी ने, आपने उठाया और भाग गई हॉस्पिटल? हाँ, आई हैव डन दैट. आई मीन हॉस्पिटल का तो नहीं, बट आई हैव, मैं अपने बच्चों को लेके, हमारा गाजियाबाद वाला रेलवे स्टेशन है, तो उसमें ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इधर से उतरो या दूसरे गेट से उतरो, एंड दे डोंट हैव, वो नहीं है उसमें, एस्केलेटर्स नहीं है. सो हमारे पास बैग्स थे, मेरे बच्चों का एक बड़ा बैग था, मेरा बैग था, एंड विद द डफल बैग्स, और यहाँ से 40 स्टेयर्स अप और दूसरे साइड से उतरना. सो जब मैंने कैब बुक करी, उसको पूछा, तो किसी ने मुझे बोला इट्स ऑन द अदर साइड. मैंने यहाँ से बैग वो एक बार में उठाया, आई डिडंट रियलाइज, गुड प्रॉपर बड़े 3 साइज होते हैं ना बैग का, तो बड़े वाला था. आई कुड एबल टू लिफ्ट इट. मैं दूसरी साइड गई हूँ. जब मैं वहाँ पे आई हूँ, तब मैंने वहाँ पे, मेरे को बोला अरे मैडम आप उधर का चले गए, गाड़ी तो इधर लगी है कैब. एंड आई वाज लाइक बुलशिट. अगेन आई लिफ्ट इट अप, एंड देन उसमें मुझे ये इंसिडेंट इसलिए याद है बिकॉज एक सम जेंटलमैन आस्क्ड मी कैन आई हेल्प यू.
looking at the bag. I was like, no sir, thank you, मैं कर लूंगी. He was like, नहीं मैं करके देता हूँ आपको. तो उन्होंने जब वो उठाया था, he's like, so it was heavy. and then I saw him, I was like, no sir, thank you, मैं कर लूंगी. He's like, okay. फिर उन्होंने रख दिया, because obviously he was, जब उन्होंने उठाया तो उनको ये realize हुआ गलती हो गई, कहीं बोल दिया मैंने 40 सीटें कैसे लेके जाऊंगा. But then I picked it up and went. So yes, there have been incidences where I have realized कि strength काम आती है. बिल्कुल, मैंने भी कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसलिए इतना दर्द एंड्योर कर पाया सामने वाला क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान देता था, जिम जाता था. तो मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है और अपने घर में देखी है. तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ आपने बोली है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की, कि आप एंड्योर करना सीख जाते हैं, दर्द को एंड्योर करना सीख जाते हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी लेवल तो बढ़ता ही है. तो ये मुझे लगता है कि ये अगर आप शुरुआत से ही इस चीज़ में लग जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल है. 40 प्लस में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अगेन लाइक आई सेड, अर्ली द बेटर, बट नेवर टू लेट टू स्टार्ट. तो मैं ये टैबू में क्यों रहूं कि अरे यार 40 हो गया तो ये अब नहीं होगा, राइट. मतलब मेरा जो काम है उसमें मेरे तो यंगेस्ट वन 80 प्लस है, 84-86 ईयर्स के हैं, वो स्क्वाट कर रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, गोल्फ खेलते हैं बढ़िया, और सो सुपर एक्टिव पीपल. तो मैं जब उनको देख के ये करती हूँ, यार ये लोग 80-86 में इतना है, तो वो मेरे लिए तो एक एडवांटेज है ना कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया है. मुझे तो, मेरा तो गोल ही यही है कि इनकी तरह ऐसा फिट हो के रहना चाहिए, मतलब इतना फंक्शनल तो होना चाहिए. इतनी फंक्शनैलिटी मेरी होनी चाहिए कि मेरे घुटनों की फुल रेंज है, राइट, कि मैं घुटना नीचे भी बैठ पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं बेसिक एक्टिविटी तो करूँ ना, बट हम नहीं करते हैं. सो बीट 40 बीट 50, प्लीज आप ऐसा ना खुद को ये माइंडसेट मत रखो. कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि मेरे को नहीं करना चाहिए. प्लीज स्टार्ट, नो मैटर व्हाट योर एज. तो 40 में हो, ऑफकोर्स करो. अभी 40 में ज़रूरी क्यों है? फीमेल्स प्री मेनोपॉजल एज प्रोसेस में है, तो फीमेल्स को हर चीज़ ना ट्रिपल या मैं बोलूँ 10x टाइम्स से ना ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है, हर महीने आपको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए. आपकी बॉडी जो हार्मोनल चेंजेस के थ्रू हर महीने जा रही है, राइट. तो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, राइट. क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? अब आपका एक मेनोपॉजल फेज जो आने वाला है, या 40 के बाद जो आप प्री मेनोपॉजल में हो, यू विल हैव लॉट ऑफ चेंजेस. किसी किसी का वेट बढ़ने लगता है, किसी किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, किसी किसी को मतलब इतना पेनफुल हो जाते हैं उनके वो सो कॉल्ड पीरियड्स के 4-5 दिन कि वो उठने नहीं होता है, राइट. द एंटायर फैमिली गेट्स ज़ैप्ड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मॉम को कुछ, इफ द मॉम इज़ नॉट वेल, तो वो सब पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है, राइट. सो व्हाई नॉट, आप कुछ बेसिक एक स्टार्ट कर रहे हो, आप मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ स्टार्ट कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, it will improve your overall health. So overall health है और आप उसको बेटर करो. क्या आपकी ये नहीं करने से क्या वो चीज़ें बेटर होंगी? उसमें कुछ चेंजेस आएगा? So अब आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं ये पैसा, मेरे जो बॉडी एक सब होंगे, ठीक है ना. जैसे अब एज की बात आती है तो दर्दों की बात आती है, चाहे जॉइंट पेन की बात आती है. So मुझे ये पैसा मेडिसिन में डालना है, अपने इलाज में डालना है, या मुझे ये पैसा अपने ऊपर एज एन इन्वेस्ट करना है फॉर अ बेटर लाइफ. तो चॉइस इज योर्स, ये आप डिसाइड करो. यू वांट टू बी बेटर, क्योंकि आपके कुछ नहीं करने से भी ये रुकने वाला नहीं है. आपकी एजिंग रुकेगी नहीं, आपका ऑस्टियोपोरोसिस रुकेगा नहीं, आपका पीएमएस होना या आपका जो मेनोपॉज है वो रुकेगा नहीं, राइट. या मेंस के लिए जो, इफ यू टॉक अबाउट मेन, क्या वो एंड्रोपॉज में नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रुकेगा. बट दिस वन एक्टिविटी जो ये आप एड ऑन करोगे, अपने लाइफस्टाइल को जो चेंज करोगे, इट विल एनहांस एवरीथिंग, इट विल मेक एवरीथिंग बेटर, इट विल स्लो डाउन. मैं कह रही हूँ स्टॉप नहीं करेगा, बट स्लो डाउन तो करेगा. ठीक है, क्या आप रिकमेंड करती हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो या योगा या फिर जुम्बा वगैरह? एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग. टॉप में अगर मेरे से कोई पूछेगा, पहली चीज तो हमने जैसे लास्ट टाइम बोलता था, योगा और वर्कआउट और वर्क इन को बीच में नहीं लाना है. योगा इज योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. टॉपिंग द चार्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, कि लॉन्जिविटी है, इम्यूनिटी है, सब कुछ है, राइट. सो आपका आर्मर है, आपके सो कॉल्ड डोले, आपके शोल्डर्स, आपके पैर, ये सब कुछ ना डिसाइड करता है आपका मूवमेंट, राइट. तो मुझे ये सब बेटर रखना ही रखना है.
ठीक है, तो इसलिए मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मुझे ये करना ही है. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग गुड, इट इज जस्ट एडिंग एन ओवरऑल होलिस्टिक लाइफ टू योर लाइफ. एक है ना, पूरा अप्रोच ही चेंज कर दिया ना मैंने. वो 1 घंटे की एक्टिविटी मेरे को इतने सारे बेनिफिट दे रहा है, तो मैं उसको क्वेश्चन क्यों करूँ. ठीक है. हाँ. और कार्डियो ऑफ कोर्स वीक में 1 दिन करिए, बिल्कुल करिए. क्यों नहीं, ये तो अलग अलग फिटनेस के अलग अलग फॉर्म्स है ना, कि मेरी स्केलेटन मसल या स्केलेटन हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस कैसी होनी चाहिए, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसा होना चाहिए, मेरे बॉडी में रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए. हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है बैठे बैठे, राइट. अब क्या होता है, लोगों को जितने भी कॉर्पोरेट कल्चर में, दे आर डीलिंग विद अ पेन ऑन द अपर बैक, अ लोअर बैक पेन एंड द नी पेन. देयर इज अनदर सिंड्रोम, नया एक टर्म है, डेड बट सिंड्रोम. आई मीन आपके बट ही डेड हो गए, आप इतना बैठते हो कि वो डेड हो गया. सो अगेन अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें देखो, अभी हम कैसे बैठे, हम सोफे पे बैठे हैं, राइट. दिस इज, तो सुबह आप जिस समय सो के उठते हो, तब आप बेड से उतरते हो, सीधा कमोड पे बैठते हो, राइट. फिर आप कार में बैठते हो, फिर ऑफिस की डेस्क पे बैठते हो, फिर आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो. आपने मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना. आप नीचे झुक के कुछ उठा रहे हो ना, नीचे बैठ रहे हो. सो हमने ना, जो हमारे बेसिक जॉइंट के मूवमेंट है ना, स्क्वाट करना या लेग फोल्ड करके बैठना है, कुछ हमने करा ही नहीं है. सो जब उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें होंगी. देयर वुड बी सम कंप्रेशन हेयर एंड देयर. फिर जब आप कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, तब आपको दर्द होती है. देन यू गेट स्कैर्ड, ओ माय गॉड, मैंने ना आज वो किया था यार, मेरे तो नी खराब हो जाएंगे. बिल्कुल. मैं स्क्वाट करूंगा तो नी खराब हो जाएंगे. क्यों, इसके पहले जब हमारे पास सो कॉल्ड WCs नहीं थे, हम इंडियन टॉयलेट में क्या जा ही नहीं रहे थे, तब क्या सब क्या इवेपोरेट हो रहा था. नहीं, बिल्कुल. वी वर सिटिंग इन इंडियन टॉयलेट्स वर द बेस्ट, राइट. बट आपने अब हम, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, ऑफ कोर्स एज आई सेड, इंडियन टॉयलेट इनफैक्ट जब पहले काम वाली नहीं होती थी, मेड्स नहीं होती थी, तो झाड़ू पोछा हम लोग खुद ही, इनफैक्ट मैंने किया हुआ है, पोछा लगाते थे, मैंने अपने घर पे किया हुआ है. कोविड में भी किया है, सब कोविड में भी किया है. तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. सो अगेन एज आई सेड ना, इट्स अ ह्यूमन मूवमेंट. ये तो ह्यूमन मूवमेंट है. आपने कभी देखा गांव देहात में लोग ऐसे अभी भी नीचे आराम से बैठे होते हैं, चूल्हे पे खाना बनता है तो छोटा सा पाटा रख लिया एंड दे आर सिटिंग. दे डोंट हैव नी प्रॉब्लम. उनको तो नहीं है, उनके तो कमर में दर्द नहीं है. क्यों, क्योंकि उनका रेंज ऑफ मसल, मोशन, मूवमेंट सब हो रहा है, वो बेसिक हो रहा है. हमारा, जैसे मैंने बताया कि फिटनेस इंडस्ट्री इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल हैपनिंग अराउंड. सो अगर लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, तभी तो फिटनेस इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी. नहीं तो पहले तो जिम नहीं थे, पहले जिम की जरूरत ही नहीं थी. हाथ से कपड़े धुल रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हो, पुलिंग ही तो कर रहे हो. क्या कर रहे हो आप, पुश कर रहे हो चीज़ों को एंड धक्का लगा रहे हो. लोग, जैसा काम था उस हिसाब से सब कुछ था, बट अब नहीं है. सो क्या ये कहना, अरे पहले तो हमारी मम्मी पोछा लगाती थी, इनसे तो कुछ नहीं होता. हाँ भैया, अब हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ऑफ कोर्स. बट मैं क्या उसकी वजह से शुड आई नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, नहीं, वो अलग है. सो डोंट ब्लेम पीपल, बिकॉज हाँ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो सारे इम्प्रूव हुए हैं ना, अपग्रेड भी तो कर रहे हैं हम, तो चीज़ें तो अच्छी आएंगी. बट क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आई शुड टेक केयर ऑफ द मूवमेंट. तो मेरे पास फैसिलिटी भी तो है बहुत अच्छी, ऐसी कोई मसल नहीं जो हम ट्रेन नहीं कर सकते. और मुझे लगता है ये लाइफस्टाइल और जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी जनरेशन ने ईटिंग हैबिट्स फॉलो किए हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी जगह से आती हूँ जहाँ पर आज भी मैकडी जैसे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं. तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए हमारे एज जो है हमारे चेहरे से या बॉडी से उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने वैसा लाइफस्टाइल फॉलो किया है. न्यूट्रिशन अच्छा था. हाँ, न्यूट्रिशन अच्छा था. और आज की जनरेशन आप देख लो, आज की जनरेशन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी एज से ज़्यादा दिखती है. टू एन एक्सटेंड यस, हाँ ना, टू एन तो एक्सटेंड कहीं ना कहीं इसका असर है, क्योंकि ठीक तो है खाना है ना, तभी तो मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने कहा झाड़ू पोछा भी लगाया हमने जंक फूड भी नहीं खाया. मैं जब दिल्ली आई हूँ, काफ़ी साल हो गए अब तो, मतलब दिल्ली आए हुए मुझे 17-18 साल हो गए, 18 साल तो हो ही गए. तो उससे पहले मैंने जंक फूड मेरे सामने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है. अब कहीं जाके पिज़्ज़ा हट वगैरह खुला है, हाँ कहीं अमृतसर जाना हो गया तो वहाँ पर ये था कि हाँ कुलचे खा लिए या स्ट्रीट फूड कुछ खा लिया, लेकिन वो आप साल में एक बार जा रहे हो छुट्टी मनाने के लिए, राइट. तो मुझे लगता है कि वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा इस आज के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. बिल्कुल कर रही है. फूड, अगेन फूड इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, राइट. व्हेन आई से फूड इज द फ्यूल, तो आपका खाना डिसाइड करता है ना कि आपकी एनर्जी कैसे होगी. ये फैक्ट है. जिस दिन आप सोचो ना, जिस दिन हल्का खाना खाते हो, अभी हल्का में वेजिटेरियंस अगर जैसे खिचड़ी खाते हो या रात में ना मैंने जल्दी खाना खा लिया, समय से खा लिया या सूप वगैरह किया, लाइट खाना खाया, नेक्स्ट डे यू फील मोर एक्टिव.
ठीक है। अभी आज रात में मेरा पार्टी था, मैंने पार्टी में दाल मखनी, कुलचा, ये वो फलान बहुत सारा खाया। माई एनर्जी द नेक्स्ट डे यू विल फील बहुत कि बॉडी पेन हो रहा है मुझे, आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। मैं 10 घंटे बाद सो के उठाऊँ तभी भी बॉडी में दुख रहा है, राइट। अब मैंने आज खाना हल्का खाया था या अच्छा खाना खाया था, गुड फूड, नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप फ्रेश। और एक ये छोटा सा एक मैं देयर इज अ लिटिल टेस्ट व्हिच आई गिव इट टू एवरीबॉडी, व्हिच आई आस्क एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, डू यू वेक अप फ्रेश और डू यू वेक अप विद एक्स एंड पेन्स? आपकी बॉडी हर चीज बताती है आपको क्या में क्या कम है, क्या ज्यादा है। अगर आप मॉर्निंग में जिस समय उठ रहे हो एंड इफ यू आर स्टिल फीलिंग फटीग, और मतलब आप तो रेस्ट पे थे ना, पूरे रात तो सिर्फ आप सोए हो, आपने रिकवरी होनी चाहिए, तो भी आप कैसे थके हुए उठ सकते हो? इसका मतलब आपका खाना अच्छा नहीं है, जिसने रिपेयर नहीं किया, बॉडी को रिफ्यूल नहीं करा, आप चार्ज अप ही नहीं हो। अब उसी बॉडी के साथ मुझे काम तो करना ही है, सो आई विल बी फ्राउनिंग, मैं चिड़चिड़ी रहूंगी। तो इसीलिए अब आपने बोला कि मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे फास्ट फूड नहीं था। आई वुड से मैं तो लखनऊ से हूँ, ठीक है ना, इट्स अ गुड सिटी, बट मुझे आज भी ना फास्ट फूड या बाहर का खाना उतना मैं नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं पसंद करती, बिकॉज मम्मा बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, माय मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो बाहर का मन ही नहीं करता है। जब खाती भी हूँ सो इट कुड बी वंस इन अ ब्लू मून। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे भी बाहर का फूड नहीं पसंद। और मुझे ऐसा, क्योंकि आप तो चलो, मैं हिमाचल के एक छोटे से सिटी से हूँ, पालमपुर से हूँ, तो वहां पर नहीं, ब्यूटीफुल सिटी, हाँ ब्यूटीफुल लाइक मी, यस लाइक यू। तो वहां पर अब कहीं जाके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे आउटलेट, वो भी कोरोना के वक्त शुरू हुआ, क्योंकि लोग वहां पर वर्क फ्रॉम होम दिल्ली से कल्चर लेके गए, वहां पर शुरू हुए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आज की डेट में, वही मैं अभी छुट्टियों पे अपने घर गई थी, तो मैं और मेरा भाई अपना स्कूल देख रहे थे, तो मतलब इतनी ज़्यादा चढ़ाई होती है, और उस वक्त तो सड़कें भी सही से नहीं बनी थी, तो मेरे घर से मेरा स्कूल एटलीस्ट मुझे लगता है 4 किलोमीटर्स होगा, और हम लोग पैदल जाते थे। और ऐसा नहीं था कि 4 किलोमीटर्स मैं ही जाती थी, मेरे से भी दूर दूर बच्चे आते थे, लेकिन हम मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं थकी हूँ, कभी फील ही नहीं हुआ कि यार मैंने इतना ज़्यादा। अब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार, मैं अपने बेटे को बोल रही थी, मैंने कहा यार देख, मेरा घर यहाँ था, मैं वहाँ तक स्कूल था, कह रहा अब ये मत बोलो कि मैं ना लाइट के नीचे पढ़ती थी। I know. मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल यार आज के बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। हमारे पास साइकिल थी, ठीक है, अगर हमने हमारे पास जो साइकिल भी नहीं अभी क्या है, अब वहां पे आपके पास साइकिल नहीं चलती थी, बट मैं वैसे बोलूँ कि मेरा भी खूब, हमारा भी मैं तो पूरा दिन घर से बाहर ही रहती थी, जब तक मेरी मम्मी चिल्ला के नहीं बुलाती थी ना, चलो मैं नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू बी आउट एंड प्लेइंग। अभी हमारे बच्चे क्या धूप में खेल रहे हैं, हम कह रहे हैं हीट स्ट्रोक हो जाएगा। पहले तो देखो अभी चीजें चेंज हो रही हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं, बच्चे ना साइकिल तक नहीं चला रहे हैं, they've got all automatic gadgets, they are not playing. तो वो उनका आप देखो ना, they are locked, we are living in a cage. I find myself, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, I would say I cherish it every moment. हमने ना गैजेट थे, ना फोन थे, लैंडलाइन भी था, हमने कितनी मस्ती करी है, राइट, बट अब वो नहीं है। बच्चे आते हैं स्कूल के टाइम से ना, बट उनके पास भी एक्सेस नहीं ना, हम एज पेरेंट्स हम कह रहे हैं अरे कहाँ खेलने भेजे, Where should I send them outside? सिक्योर नहीं है तो कुछ नहीं। अब मेरा बच्चा जाना नहीं चाहता, अगर वो बाहर नहीं जा रहा है, सो है तो चेंजेस तो है। और जितना फास्ट फूड दोगे, जितना there is another study which I recently I was just studying about it. It was on human changes in the faces. अब देखो faces are more rounder, चबाने का काम कम हो गया है। पहले खूब चबाते थे, you will find jawline, right? एक अच्छा था सबका। Now if you notice by default you will say there's a lot of mouth breathing. सांस भी सही से नहीं ले रहे लोग, मुंह खोल के सोचते हैं तो आगे से आपका जो चिन है that just goes out like this, थोड़ा लंबा रहता है। And those who are not even chewing food, because आप हर चीज इतना सॉफ्ट खाते हो। हमारे सर्दी में बाजरे की टिक्की बनती थी, मम्मी बनाती थी सब, राइट, और कौन सोते थे हम, भुट्टा खींच के खाते थे अपना, मतलब गन्ने भी रहते थे ऑफ कोर्स, और जूस तो बहुत बड़ा ना, माय डैड यूज्ड टू से चोंचले हैं ये, क्यों माय लाइक पापा यूज्ड टू, दांत है ना, खाओ ना, फ्रूट खाओ, सो आप चबा के खाओ। अब आप सीधा जूस पीते हो विच इज एब्सोल्यूट शुगर, फटक से चीनी ही है तो फ्रुक्टोज, बट आप हर चीज इतना, देन अगेन मैंगो शेक है, बनाना शेक, हर चीज आप शेक फॉर्म में ले रहे हो, आप खाओगे कब, चबाओगे कब, तो वो प्रोसेस है। सो अगेन दैट्स व्हाई आई से इट हैज टू बी अ माइंडफुल ईटिंग, इट हैज टू बी माइंडफुल लिविंग। तो 40 प्लस के बाद क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वर्कआउट में, या फिर राइट डाइट जिसको हम बोल रहे हैं उसमें ज्यादा आपको स्ट्रेस हो सकता है।
देखो स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्टीज किसी भी एज में होता है, मतलब मैं सिर्फ 40 नहीं करूंगी, बट 40s में हाँ, बिकॉज बहुत सारी चेंजेस है ना, अभी मेरा स्ट्रेस भी है, मेरा काम भी है, आई एम इन मिडल ऑफ एवरीथिंग डेफिनेटली इन द, ये वो एक एज है जिसमें ना आप बुढ़े हो ना आप यंग हो, यू आर नॉट टू यंग टू गेट कंपेयर्ड टू बी कॉल्ड एज यंग, बट यू आर नॉट टू ओल्ड टू बी कॉल्ड एज बुढ़ा, ठीक है ना। तो मैं जवानों की कैटेगरी में भी नहीं हूँ, मैं बुढ़ों में भी तो नहीं आता हूँ या नहीं आती हूँ। तो फिर हम ना वी आर जस्ट डैंगलिंग लाइक अ पेंडुलम, बट इज इट अ राइट टाइम टू स्टार्ट? एब्सोल्युटली। मेटाबॉलिक रेट स्लो है, कैन वी improve it? Yes we can we stop it from slowing down? No. But can we stop the speed? Can we stop या slow down the process? Yes we can. तो वो तो कर सकते हैं ना। क्या नहीं करोगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, चेंजेस नहीं करोगे, कुछ बदलने वाला है? सब वैसे ही नीचे जाएगा, बट मैं वो स्पीड तो कम कर सकती हूँ, वो स्पीड तो बेटर कर सकती हूँ। क्या मैं बुढ़े सब होंगे, वी ऑल आर एजिंग, हाँ वो सब होंगे, बट कैसे बुढ़े होंगे वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड योर ओल्ड एज कि मुझको कैसा, किस टाइप का बुढ़ा होना है। डू आई रियली वांट टू बी द वीक वन कि मेरा परिवार मेरी ही तीमारदारी में लगा हुआ है, और डू आई वांट टू बी द फिटेस्ट वन दैट दे टेक मी एज एन एग्जाम्पल। अरे माई डैड, आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, बट ही वॉज अ फिट पर्सन, क्योंकि उनका खाना पीना मतलब एक बेसिक होता है ना, उनका बेसिक बहुत बढ़िया था। इवन योर मदर इज वेरी फिट, शी हाँ, डजंट she's लुक turning लाइक 60 this year, yeah. एग्जैक्टली। उनका एक रूल है, उन्होंने ना कभी भर पेट खाना नहीं खाया, ये उनका सबसे छोटा रूल है। मेरी मॉम की सबसे अच्छी बात ये है, उन्होंने हमेशा जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत चुन चुन के खाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। शी एंजॉयज एवरीथिंग, बट शी इज़ वेरी पर्टिकुलर विद थिंग्स के उनका एक क्या बोलते थे कि हाँ कह रही अगर 2 रोटी की भूख है आपकी तो 1.5 खाओ, ज़रूरी नहीं है वो कह रही बाद में खा लेना। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना 2 अलग चीज़ें हैं। पेट बेटा तुम्हारा ही है, पराएगा नहीं है। सो इफ़ आई यूज टू ईट एज किड्स, अगर हम लोग ज़्यादा खाते थे ना, मम्मी रोक लेती थी, कह रही तुम्हारा ही पेट है, पड़ोसी का नहीं है, अपना समझ के खाओ, थोड़ा रुक के खाओ, थोड़ी देर बाद खा लेना। शी इज़ लाइक मैंने बनाया, शी यूज्ड टू कुक इन प्रॉपर क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि खाना नहीं देते थे, लगता कह रही तुम्हारे लिए ही रखा है। सो फॉर मी एंड माई ब्रदर शी यूज्ड टू कुक बढ़िया से, एंड शी इज़ लाइक रखा है बट एक बार में इतना मत खाओ, शी यूज्ड टू कंट्रोल अस दैट वे। तो वो हमारी आदत है कि वो मॉम को भी अगर मैं देखती हूँ, इफ आई कंपेयर माई मदर विथ एवरीबडी एल्स, एंड शी इज़ टू मच इन टू वॉकिंग एंड डूइंग हर थिंग ऑन हर ओन, वो खुद से करती हैं। उन्होंने अपने 3rd फ्लोर पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-55 गमले रख रखे हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करती है। शी डज ऑल द गार्डनिंग हरसेल्फ। मेरी मॉम बीइंग 60 शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम इन स्क्वाटिंग ऑल द वे डाउन एंड देन सिटिंग। वो पूरा उकड़ू बैठ के बढ़िया एक गमले से दूसरे गमले तक, आई हैव सीन हर डूइंग ऑल दैट। तो मुझे लगता था, मैंने कहा दिस इज द बेसिक। और जहाँ वो उनको भी ना अभी अच्छा लगता है खुद का काम करना, तो वो अपना दूध लेने जाती हैं, लखनऊ में है वहाँ पे भैया, तो दैट इज ऑलमोस्ट आई गेस वो टू एंड फ्रो 5 किलोमीटर तो है आना जाना। शी डज इट हरसेल्फ। तो ऐसा नहीं कि रिक्शा लेके जा रही, कह रही मेरी तो सैर हो जाती है, आई एम गुड। चलो हम अपने 40s में है ना, हमारे बच्चे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं, खाना आजकल बड़ा इजीली आपको मिल जाता है, आप ऑर्डर कीजिए, आप 20 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। इनके आगे की जनरेशन क्या? मैं उसकी टेंशन मैं तो नहीं ले रही। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट टेंशन, आई विल जस्ट डू माई बिट ऑनेस्टली। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में बढ़िया है, ठीक है, दोनों के बेसिक बढ़िया है, तो उनको पता है। मतलब एक होता है ना कि दे सी, हम लाइक एज पेरेंट्स ना, हम कोई नहीं होते अपने बच्चों को रेज करने वाले। एज पेरेंट्स हम सिर्फ वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट उन्हें दे सकते हैं कि वो अच्छे से ब्लॉसम करें, अच्छे से ग्रो करें, वो सीखे उन चीज़ों को। ठीक है, मैं और आप अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं आपको भी जानती हूँ, मैंने भी अपने बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं अरे बड़ी धूप है मत जा, या हाँ, फिर नहीं, अरे नहीं, ठंड हो गई है अब तू 10 स्वेटरें पहन ले। मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी थिंकिंग गलत भी हो सकती है, कि उसको ठंड लगेगी तो खुद डिमांड करेगा कि मुझे ठंड लगी, मुझे स्वेटर दे दो। एब्सोल्युटली, मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगी, उसे भूख लगेगी तो खुद बोलेगा कि मम्मा भूख लगी है। मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगी, अरे खा लेना अब दोपहर हो गई, अब खा लेना, अब दूध पीने का टाइम हो गया, अब खा लेना। अरे यार ओवर फीडिंग करते हैं, आई हैव सीन पेरेंट्स ओवर फीड करते हैं। हाँ, छोड़ दो, मैं नहीं करती। आई मीन आई वाज आल्सो बैकलैश फॉर दिस कि क्या है वो दे नहीं रही है। मैंने कहा लगेगी भूख मांगेगा मेरा बच्चा। एग्जैक्टली, डॉटर्स विल आस्क। कौन सा ऐसा ह्यूमन है जो ऐसा भूखा ही मरना चाहता है? हाँ, जिसको भी भूख लगेगी वो सब मांगते हैं, खाएगा ही खाएगा। हाँ। और मेरा बेटा भी, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत पतला, अभी तो थोड़ा पतला हो गया, लेकिन वो पहले बहुत मतलब जंक फूड बहुत खाता है, बर्गर उसका फेवरेट है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्योंकि अकेडमी जाता है, क्रिकेट अकेडमी जाता है, तो थोड़ा वेट उसका कम हुआ है, थोड़ा पतला हुआ है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि जब उसका पेट आ गया था तो आपको लगता है कि ही इज़ 12 years old,
तो इस एज में भी अगर आपका पेट दिख रहा है, विजिबल है, तो वो भी आपको यंग एज में घटाना बहुत मुश्किल होगा। देखो पता है बात पेट को आने और घटाने की नहीं है, ये बहुत बेसिक। वो बच्चा खेल रहा है तो आपने अभी बोला ना कि उसका वेट लॉस हुआ है, वो अभी पतला हुआ है, तो एक्टिविटी हो रही है तो एनर्जी बर्न कर रही है, फैट बर्न कर रहा है। मैंने अभी कुछ नहीं करना है, मुझे उस पेट पे ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ उसके खाने का ध्यान रखना है, दैट व्हाटएवर फूड ही इज पुटिंग इन हिज माउथ दैट इज एडिंग वैल्यू टू द बॉडी। कि वो जो खा रहा है ना वो उसके बॉडी को ऐड कर रही है वैल्यू। जैसे आपने बोला वो जंक बहुत खाता है, तो प्लीज कट डाउन ऑन दैट। चीनी से दूर रखो, एक्सेसिव शुगर से, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई से। कि अगर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम रोक लेंगे क्या बच्चों को कि मत खाओ, सारे बच्चे खा रहे हैं। सो एज अ पेरेंट इट बिकम समटाइम्स रियली डिफिकल्ट कि अगर सारे बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एंड देन माय डॉटर कम्स एंड सेज कि मॉम कैन आई हैव इट, आई हैव नेवर स्टॉप्ड देम, बट आई हैव आल्सो शोड देम द मिरर कि इससे ये होता है, देख ले इससे। बट क्योंकि मैं नहीं पीती, आई हैव सीन द ब्यूटी इज मेरे बच्चे भी नहीं पीते, दे आर फाइन विद इट। मिल गई तो कभी आधा एक आध सिप लिया ठीक है, बट दे डोंट फैंसी इट, दे डोंट डिमांड इट कि मम्मी कोल्ड ड्रिंक मंगा दो ना, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों की बात हो रही है, बीइंग अ मदर, क्योंकि हम 40s की भी बात कर रहे हैं, तो फिर से क्योंकि आजकल तो इतने सारे एक्टर्स भी रील्स बना रहे हैं, सब कुछ है, तो उनमें से किसी ने बोला था कि मैंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया है चॉकलेट से। भारती या मैं तो कुछ बोलती नहीं, अमृता बोल देती है, मेरा काम आसान हो जाता है। दैट्स आई लव दैट वीडियो कि मैंने चॉकलेट और इन सब से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। आई टेल यू, मैंने मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं दूध में चीनी नहीं डाल के दिया उनको कभी। सेम है, बट नहीं दिया, लेकिन हो गया, वो तो अब खा रहा है चीनी मेरा बेटा, तो मैंने भी कभी दूध में चीनी नहीं डाली। मेरे बच्चों को अभी दूध की वही आदत है, अगर दूध पियेंगे तो बिना चीनी के पियेंगे, आप डालो ना डालो, दे आर फाइन विद इट। बिकॉज माय मदर इज वाज लाइक ओवर पैम्परिंग ना, नानी नाना तो मोटू करने के लिए होते हैं ना, थोड़ा सा क्या फीका दूध क्या, बिकॉज शी डजंट लाइक इट। बट देन माय डॉटर सेड नानी बिना चीनी के दे दो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको डिफरेंस पता चलेगा, आपका बच्चा का बेसिक अगर आप ठीक रखोगे ना, वो खुद ही मना कर देगा। और वो ही और शी, बिकॉज इट इज एडिक्टिव, एब्सोल्युटली। शुगर इज अ बिगेस्ट एडिक्शन। अच्छा, कोई ऐसा क्लाइंट आया आपके पास 40 प्लस के बाद जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हो, एक इंस्पिरेशन बना हो आपके लिए भी? I guess every client comes student. I refer them as student because I have teams across, right? जो मैं handle कर रही हूँ my coaches की, and every day मेरे लिए तो हर कोई celebrity है। 40 प्लस का? 40, I am 50 plus, I would say 50 plus, 60 plus. I have clients who just started when they were 68. राइट, वो अभी 3 साल, उनको मुझे देख के उनको लगता है लाइक वाओ हाउ गॉर्जियस शी लुक्स नाउ, नॉट जस्ट बिकॉज शी हैज डन अ फैट लॉस और एनीथिंग, बट आई सी द एफर्ट, आई सी देयर एफर्ट एंड आई एम लाइक दिस इज सो ब्यूटीफुल दैट पीपल स्टार्टिंग इन सच एन ओल्ड एज। अब इसमें बोलूंगी ओल्ड एज बिकॉज वो हमारा नोशन ना, सो अब मैं बोलती हूँ यार 66 68 में इन्होंने स्टार्ट किया, लुक एट हाउ फ्लॉलेस शी लुक्स एंड हाउ गुड शी लुक्स। किधर उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको नी रिप्लेसमेंट, वन ऑफ माई क्लाइंट, उनको डॉक्टर ने बोला है कि नी रिप्लेसमेंट बोल दिया, ही इज नॉट गेटिंग इट डन। ही यूज्ड टू हैव अ नी पेन, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग, वो शुरू से ट्रेनिंग वगैरह करते थे, अच्छा करा उन्होंने 2-3 साल में अपना 20 किलो वजन उन्होंने कम किया। ही हैड हिज ओन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ही अंडरस्टूड व्हाट फिटनेस इज, टू एक्सक्लरेट इट। एंड उस एक्सक्लरेशन के पीछे उनको कोच लगा, तो हमारे जिस कोच ने हेल्प किया उसने हेल्प किया, नाउ ही डजंट हैव अ पेन इन द नी। कुछ चीज़ों से वो दूर भागते थे, वो हमने ऐड ऑन किया कि यार नहीं अमृता, इतनी रेंज काफ़ी है, मेरे ना नीज़ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा ना नीज़ बड़े अब्यूज्ड है, ये है वो है। बट नाउ व्हेन आई सी हिम ट्रेनिंग आई रियली फील सो हैप्पी दैट दिस इज द ब्यूटी। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एप्रीहेंशन हर चीज़ में रहेगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मैं 40 का हो गया यार, दुख रहा है यार, हमने तो कभी किया ही नहीं यार, अरे अब क्या करेंगे ये भी एक है, अरे अब क्या है, इट्स ओके। No, but then when you do it, please do it for yourself. So आपका नी बेटर हो जाता है, आपके joints बेटर हो जाते हैं, मूड ऑफ कोर्स बेटर हो जाता है, राइट? आपका आपके पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बेटर हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू हैव गुड मूड यू वुड वांट टू टॉक अबाउट इट। चिड़े हुए पार्टनर के ये भी एक चीज़ आई वुड से इट ऑल्सो कम्स बिटवीन योर फिजिकल फिटनेस ऑल्सो हेल्प्स यू टू हैव बेटर रिलेशन विद पीपल। बट मुझे लगता है इसके लिए आपका सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात कर लूँ, ठीक है मैं तो 40s के बाद जाने को तैयार हूँ भाई, मैं तो जा रही हूँ, आज भी जाऊँगी कल भी जाऊँगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मैं तो अपनी सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स के एज के जो लोग हैं तो मैं उनको योगा ही करते देखती हूँ। हाँ, क्यों? विच इज ओके। एजुकेशन की कमी है, आई वुड से। एक हेजिटेशन भी है, एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा एंग्शियस भी होता है, लग जाएगी,
अभी मेरे को लग गया तो फिर मैं दोबारा नहीं करूंगी, राइट? सो आई जस्ट वांट टू बी इन द सेफ जोन. But as people are transforming, when they see the others getting fitter, then they would want to start. ठीक है? So वो एक है. But again, फिर भी अगर वो basic भी कर रहे हैं ना, बढ़िया है. Zero से तो ऊपर है ना. कुछ नहीं करने से having a sedentary lifestyle उससे तो better है ना. Exactly. So let them do. Let them find their happiness. Let them find their happy time and happy space. So ठीक है. कुछ ऐसे टिप्स हैं, कोई ऐसे 3 टिप्स जो हाँ आप जी. देना चाहेंगे 40 प्लस के लिए? 40 प्लस के लिए start now. First thing, wherever you are, whatever you do, please give yourself that 1 hour. That 1 hour should be yours first. And please don't assume कि आपको चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. नहीं, आप एजिंग रोक नहीं सकते, आप कुछ भी रोक नहीं सकते, बट आप उसको स्लो डाउन कर सकते हो. सो डोंट बी एप्रीहेंसिव, डोंट स्ट्रेस अबाउट योर एज. द थर्ड टिप आई वुड से, यू आर नॉट टू ओल्ड टू eat right or be slaved with any of your habit. 40 में बोलते हैं यार अब क्या, अब तो पुराने चावल हो गया, अब आदतें कोई थोड़ी ना चेंज होती हैं. सब चेंज होती हैं. सो डू इट फॉर योरसेल्फ. सो वो एडिक्शन से, अब मैं तीनों मेरी एक ही बात है. इफ आई से दो सो कॉल्ड टिप इज स्टार्ट नाउ, प्लीज स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बिकॉज आपको ना बुढ़ापे में क्या चीज की जरूरत है? आपको एक अच्छा डोला दिखने वाला चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए? व्हाट इज, अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर 43, डू यू वांट स्ट्रेंथ और जस्ट मेरी एज क्यों बताई पहले तो? ओह सॉरी, आई एम सॉरी. कैमरामैन भी हंस रहा है, देखो 34. एज बता दी. Oh, Yeah. 40 नहीं, 34. Sorry, that was 34, not 43. I take my words back. 43. हाँ. So what do you want? Do you think strength is important या बस lean रहना? नहीं, स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट. Strength is important, ठीक है ना? So strength training जरूरी है ना? तो strength is important. वो मेरी requirement है. जब मैं strength के लिए काम करूंगी ना, my aesthetics will follow. उसका तो बाय प्रोडक्ट है. जब अच्छा ट्रेनिंग करोगे तो फैट लॉस होता है ना. हाँ. अच्छा ट्रेनिंग करोगे, अच्छा दिखोगे ना, बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर हो जाएगा ना. सो प्लीज ट्रेन. वो स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करो. इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? सेकेंड थिंग, प्लीज डोंट बी एप्रीहेंसिव. जैसे अच्छे डॉक्टर्स हैं ना, अच्छे ब्यूटिशियंस हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, अच्छे एंकर्स हैं, और हर चीज अच्छा अवेलेबल है. चूज द राइट थिंग. चूज द राइट थिंग. चूज द राइट कोच. We have got such lovely coaches around and all the, अब फिटनेस इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ गया बाबा. आप देसी कोचेस और पहलवान अखाड़े में नहीं हो. You've got such lovely fitness clubs all around. हर मतलब I would say in every 800 meters एक जिम है. हाँ. अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हर सोसाइटी में एक जिम है, वेलनेस सेंटर है, हेल्थ क्लब है और मुझे तो लगता है आजकल तो ये बहाना भी नहीं लगा सकते मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 24/7 वाले जिम हैं आजकल तो. 24 घंटे. एब्सोल्युटली 24/7 में जिम, मतलब रनिंग जिम्स हैं. सो और उसमें फैसिलिटी है, उसमें अच्छे पढ़े लिखे कोचेस हैं, और उसमें इतने ग्लैमरस कोचेस हैं, तो कोई क्यों ना चाहे. Imagine, and you're still not going, and you're still not training. Why? So then I'm so super proud of my team which I work with. I am so proud of the boys and the girls those who work, and they are so good. तो उनका एजुकेशन देखो ना कितना अच्छा है. वो आपको बेटर ही तो कर रहे हैं. Whatever they are charging for the service they are giving you ना, वो आपका इसके लिए आपका लाइफस्टाइल बेटर कर रहे हैं. So that's for you. Do it. आपको दर्द होएगी तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे ना, घुटना लेके, कमर लेके जाओगे ना. उधर भी पर थेरेपी आप पैसे खर्चा करोगे ना. सो अच्छे के लिए खर्चा करो ना. उसमें भी गारंटी नहीं. दवाइयों पे क्यों जाना? यू वांट टू बी ऑन पिल्स और यू वांट टू लिटरली हैव अ ब्लास्ट इन योर लाइफ. दैट यू गॉट टू डिसाइड. सो प्लीज यूटिलाइज इट. सो चूज योर हार्ट. यू वांट मेडिसिन, न्यूट्रिशन, वो किस पे खर्चा करना है वो आप देख लो. इनफैक्ट अगर आप एक छोटे से, अभी आप बच्चों की बात करते हैं ना, पेरेंट्स के साथ भी आप एक बार गाड़ी उठा के बाहर निकलो घर से, 5,000 तो आपका 500 रुपए के नोट के बराबर भी नहीं है. 5,000 आर जस्ट गॉन. यू टेक वन, गो आउट फॉर अ कॉफी फॉर दैट मैटर. 1,000 रुपए जस्ट फॉर माई सेल्फ. इफ आई स्टेप आउट, इफ आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड सिप सम कॉफी, 1,000 रुपीज आर गॉन बिकॉज यू बाय समथिंग. 500 रुपए, 1,000 रुपए तो खर्चा ही हो जाते हैं. कैन आई नॉट पे फॉर अ गुड कोच? ऑफ कोर्स आई कैन. सो दैट विल वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट. तो मैं वो उस पर क्यों नहीं खर्चा करूँ? हो जाते हैं भैया, हर जगह पैसे खर्चा होते हैं. सो करिए. एक अच्छी सर्विस के लिए तो ज़रूर देना चाहिए. बिल्कुल करिए, इन्वेस्ट करिए. और अगर किसी ने इसमें करियर बनाना हो? अमेजिंग, वेरी गुड करियर. आई हैव मेड माइन. मैं तो पहले कॉर्पोरेट में थी, देन आई बिकेम अ फुल टाइम हाउसवाइफ टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, देन आई स्टार्टेड माई फिटनेस करियर एंड टुडे आई एम व्हाट आई एम. सो ऐसा कुछ नहीं है. फिटनेस इंडस्ट्री मतलब बहुत, अगर इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूँ, इट्स इन ट्रिलियंस.
ट्रिलियंस में हमारे पास मतलब we have इतना सारा capacity that yes, there's a huge money, there's a huge potential to earn good, to be good. But yes, go with the right path, educate yourself, get connected to the right people, make your career. Don't just be आप मतलब coaches के लिए ना बहुत सारे parents won't allow क्या बनेगा जिम में कुछ बनेगा डंबल उठाएगा. I had that same when I started my career. Somebody even I won't quote it नहीं तो अभी कल ही लड़ाई हो जाएगी. But yes, I was told कि क्यों जिम में जाके डंबल उठाओगी, ये लोग क्या घर घर जाके योगा सिखाओगी, अपने बच्चों पे ध्यान दो. बट आई हैव गॉट अ गुड करियर, आई नेवर गिव अप. व्हेन आई वाज साइड अच्छा लाख रुपए कमा लोगी 6 months डाउन द लाइन एंड आई शोड हो गए लाख रुपए एंड आई मेड 1,13,000 समथिंग. सो आई शोड हो गए कमा लिए. नाउ टेल मी. बट सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि अगर आप सही समय पर आप जिम ज्वाइन किया आपने, सही समय में वेट ट्रेनिंग शुरू करी, बजाय इसके ये बोलने के कि आप तुम सिर्फ डंबल उठाओगे या ये करोगे, आप देखिए ना वो कितनी गंदी आदतों से भी आप हट चुके हैं. बाबा आई वाज अ बेड रिडन पर्सन. मेरा सेकंड डिलीवरी के बाद आई हैव गॉट 2 babies, राइट. माय यंगर वन इज टर्निंग 12, एल्डर वन इज टर्निंग 16 दिस ईयर, राइट. आई वुड से बस होने ही वाले हैं अगले सितंबर अक्टूबर में, दोनों हो जाएंगे इतने साल के. बट मेरे को अम्बिलिकल हार्निया मेरी फर्स्ट डिलीवरी से हुआ. सेकंड डिलीवरी से मुझे कॉसिडेनिया हुआ वेयर माय स्पाइन गॉट शिफ्टेड, टेल बोन शिफ्ट हो गई थी. तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी उस समय. मेरा फेवरेट राउंड रैपिड फायर राउंड. ओह परफेक्ट. तड़ातड़ आज हैम्पर है मेरा पीछे वाला भी बचा हुआ है बाय द वे. मैंने आपको दे दिया, कुरियर करा दिया है. इधर ऐसी बातें नहीं करनी है. रिक्शे पे आ रहा है अभी तक पहुंचा. ऐसी बातें नहीं करते यहाँ पे. थोड़ा लो बजट मामला है. ओह माय गॉड. मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ. अमृता को मैंने कॉल किया. बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है और मैं सच बताऊँ इतने कोऑपरेटिव लोग मेरे को इस पॉडकास्ट के सफ़र में मिले. अभी तो शुरुआत है लेकिन मैंने मतलब ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया ये बोलने की हाँ आई एम रेडी. नो क्वेश्चन है. दोस्त ने बोला है जा रहे. मतलब ऐसे लोग होने चाहिए यार. और ऐसे लोग मुझे लगता है आपके जिम में भी होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें. तो इन्हीं लोगों के सहारे मैंने ये शुरू किया है. अब आपकी गारंटी है कि अमृता आती रहे. I will. तो और अमृता को जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे स्टूडियो, तो अमृता सेड अच्छा मेकअप तो वहीं हो जाएगा ना. मैंने कहा यार मेकअप रूम तो नहीं है. तो शी सेड अच्छा ठीक है आयन होगी ना मैं वहीं पर चेंज कर लूँगी, बस एक आयन होगी. मैंने कहा यार आयन मैंने कहा मैं आयन घर से ले आऊँगी, डोंट वरी. वो मेरे पास है छोटी वाली स्टीम वाली. मैं कह रही यार बड़ी लो बजट है तू. मैंने कहा हाँ यार अभी शुरुआत. I was also asking वो टेलीप्रॉम्प्टर है क्या स्टूडियोज में होता है. चलिए वो तो नहीं है हमारे पास. ओके. तो मैंने कहा यार लो बजट है वैसे ये स्टूडियो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है. नहीं अच्छा ऑल गुड टिल द टाइम बाबा एजुकेशन की बात हो रही है, अच्छे ज्ञान की बात हो रही है. और आई मीन दिस इज समथिंग आई लव डूइंग. मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको बताना. जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए. बिल्कुल करो. मैं पूछता फिटनेस आ रहा है कल से क्या अभी से स्टार्ट करो. गो नाउ. नहीं और मतलब जो पॉजिटिविटी और जो आप कह रहे हैं ना कि ऑरा एक आपका ऐसा है जैसा आपने बताया कि हंसते रहना चाहिए नहीं तो लोग बोलेंगे क्या सड़ेली सी कोच है. वाकई बहुत मजा आता है. इट इज अ थेरेपी. आई एम टेलिंग यू फील लाइक अ थेरेपिस्ट. अ कोच इज नॉट जस्ट अ कोच. आप सिर्फ ना जब आप 1 घंटे के लिए एक कोच के साथ जाते हो ना, आई वुड से जस्ट क्विकली शेयर अ स्मॉल वर्ड. एवरीबडी शेयर्स. आई मीन जैसे आप मेरे साथ 1 घंटा करते हो ना, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट for my training अभी तो ठीक है. I still train people and I still train my team. Now I train more of my team. So it's like ना मुझे compliment है कि अमृता we look forward for your session. हाँ obviously है ना. तो that was मेरा वो तभी डन हो गया था. बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए. पर मैंने तो आते ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया था जिसपे अमृता बहुत ज्यादा हंसी थी. अमृता मेरे लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स संतूर मॉम है. Oh my god seriously. चलिए अब रैपिड फायर शुरू करते हैं. yes ready. वेट ट्रेनिंग या योगा आफ्टर 40? मुझे पता बहुत बार बोल चुकी. You know it. You're asking me the same. मैं बता देती हूँ दोनों अलग-अलग है. वेट ट्रेनिंग अलग है और योगा जो है वो choosing weight training always. Strength training always. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? Anytime wherever you get time please work out. अभी कर लो. अभी कर लो तत्काल. बिगेस्ट मिथ अबाउट फिटनेस आफ्टर 40? You're too old to begin. मैं तो अभी जवान हूँ. Absolutely. One supplement you always recommend? Creatine. Favorite healthy snack for 40+ clients? Protein. चखना. अरे रब्बा. नहीं snacking करनी है. I mean snacking में good. I mean what do I say? I don't snack. Makhana is oh yes. Makhana is nice. Makhana good. Snacking is nice. One exercise everyone above 40 should do? Sex. हाँ? Squats.
और Squats. I only said squats. ओके, वन एक्सरसाइज पीपल शुड अवॉइड. अब मैं आपके साथ कांटेक्ट बनाऊंगी. Okay. वन एक्सरसाइज पीपल शुड अवॉइड आफ्टर 40. One exercise people should avoid. None. Do it all. आज तो आफ्टर 40 वाले बेचारे उछल के कहीं अरे नीचे. सब करो यार. सब क्यों, कौन सी एक्सरसाइज जो नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? There is nothing. They can do everything. सब करो. कार्डियो, लव इट और हेट इट? I hate it personally, but I do it because that's needed. I do it. मोस्ट अंडररेटेड फिटनेस हैबिट? Most underrated fitness habit. Eating right. Because people make you feel guilty ना. ओहो डाइट पे है. इस उम्र में देखो मॉडल बनने अभी चली से, है. हाँ. हाँ. तुम्हें क्या पड़ी है? हाँ. तुम्हें क्या पड़ी? अब तो तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, अब क्या करोगी? अब जिम क्या जाके? करोगी जाकर? अरे देखो तुम तो वैसी पतली लगती हो, तुम्हें क्या? अरे मेहनत लगती है भाई, मेंटेनेंस में भी बहुत मेहनत लगती है. इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने हैं. लॉल. Okay, sleep or workout? What's more important after 40? Both. You doing workout but you're not sleeping out, it will go waste. So there's a tripod. I mean, eat, sleep and train. It goes all hand in hand. अगर आप सो रहे हो अच्छे से और अच्छा वर्कआउट कर रहे हो बट आप खाना नहीं खा रहे हो ढंग से, आप फ्यूल अप नहीं कर रहे हो, बोथ गोज वेस्ट, राइट? आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो लेकिन सो ही नहीं रहे हो तो कॉर्टिसोल लेवल हमेशा अप रहेगा. यू विल नॉट गेट दैट रिकवरी, होगी ही नहीं. सो योर वर्कआउट विल not give you your desired goal. So it all goes. It's a tripod. It has to be maintained. सुन लिया? Biggest mistake people make in their 40s? Personal life से नहीं, fitness से. Okay. Yeah, fitness related. They run away from weight training, strength trainings. They try and do just बहुत छोटा. मुझे लगा ये ना बोलो they run away from the past. Yeah. Yes, actually. That is also important. Arey, that's necessity. Okay. If someone starts at 45, how long to see real results? No matter what age you start, be it 45 or 40 or younger or later, your body needs minimum, give the body at least 3 to 4 weeks to come into and show something, some result. You need that. कम से कम यार 3-4 महीने तो दो बॉडी को. और 40 साल का फैट तुमको 4 महीने में कम कैसे कर देंगे? और फिर बोलेंगे कोच अच्छा नहीं मिला. हाँ फिर तो, मैं तो कोच oh God, I've been hearing it forever when people come. मैं तो 3 महीने का मैंने पैकेज लिया. I'm like just a general. I mean please this is not for my clients. Please don't मतलब please मेरे पे गुस्सा मत करना. But yes, I do hear it. फर्क तो पड़ा नहीं. फिर मैं देखती हूँ कहाँ आप मतलब 2 kg से उठा रहे थे, अभी आप 20 kg पहुंच चुके हो. आप पहले बॉडी वेट स्क्वाट कर रहे थे, अभी 40 kg से पहुंच चुके हो या 50-60 व्हाटएवर. तो स्ट्रेंथ इनविजिबल होती ना, स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी, राइट? बट आप खा रहे नहीं सही से. लाइक आई सेड ना मैं पार्टी भी रोज रात में 2-2 बजे तक कर रहा हूँ, मैं खा भी जंग रहा हूँ, मैं दारू पार्टी भी कर रहा हूँ और सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट कर रहा हूँ. व्हाट रिजल्ट आर यू एक्सपेक्टिंग? कम ऑन, दैट्स नॉट माय ट्रेनर्स फॉल्ट. दैट्स नॉट एट ऑल माय ट्रेनर्स फॉल्ट. प्लीज. ओके, ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हैं अपने मेरे ऑडियंस को. राइट, सो ईट राइट, स्लीप वेल, वर्कआउट एंड सदा सेक्सी रहो. ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था यार. सदा सेक्सी रहो यार. एंड that's the mindset. That's more to do less with the body but more with the mindset. Slay. Just slay. ओके. तो एज ऑलवेज बहुत मजा आया आपसे बात करने का और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा आती रहेंगी. बिल्कुल. और इसी तरह से हमें इंस्पायर करती रहेंगी, मोटिवेट करती रहेंगी. वैसे आप ज्ञान कम लेकिन इन्फॉर्मेशन ज्यादा देती हैं, वो सबसे अच्छी बात है और वो भी लाइवली तरीके से देती हैं. थैंक यू. मजा आता है आपसे बात करने का. so much. तो चलो आप भी सदा सेसी बोलते हैं, आजकल सेक्सी नहीं बोलते, सदा सेसी रहो. मैं क्यों मानूं, मैं 40s की हूं, मैं भी जेंजी वाली हूँ. तो Gen Z. Oh my God. Everybody is like super happy with Gen Zs for a reason. Yeah. इतना बड़ा टम्बलर लेके जाऊंगी मैं जिम. Chugger, the big chugger in your hand and that's how you go. भाई लेकिन इसमें ना सिर्फ जूते नहीं, ऊपर भी पहन लेना. So now those who have seen the previous podcast would relate to this. जिन्होंने पहले वाला podcast देखा ना, they would relate to this. Why I'm saying this? नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगी. तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. कोई भी आपका सवाल है आप अमृता से पूछ सकते हैं. आप इंस्टा हैंडल इनका फॉलो कर सकते हैं, बीइंग अमृता नाम से इनका इंस्टा हैंडल है. सलमान being _Amrita and AMRIIT. हाँ, और DM में कोई ऐसा मैसेज मत करना कि मैम अपना फोन नंबर
नंबर दे दो और कोई बात नहीं, यू बी द क्लाइंट, आई विल गिव यू अ कोच, आई विल टेक द नंबर। तो मजे कीजिए और हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हेल्दी, ईट राइट। थैंक यू सो मच। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.